हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए एवीएस एनसीईआरटी के नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। ऐसे भी होते हैं घर। एक लड़का है जो अपने गांव के बारे में बताता है। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान लकड़ी या पत्थर से बनते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत कम बारिश होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घर में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। जानवर के बारे में दिया हुआ है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। कुछ जानवर के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पंखों से ढके होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर डिजाइन होते हैं, वह उनके बालों के रंग के कारण होती है। क्रोकटन पौधे। क्रोकटन पौधे के बारे में दिया हुआ है। क्रोकटन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोकटन पौधे की जड़ें जमीन से ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है और उसे पानी की ज़रूरत है। रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम रेगिस्तानी ओक है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं, यह पानी तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ब्रेल लिपि फ्रांस के रहने लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। जब वो 3 साल के थे तभी उनकी आंखें एक नुकीली औजार से खराब हो गई थी और उन्हें दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। उन्होंने एक तरीका ढूंढा छूकर पढ़ने का। बाद में यह ब्रेल लिप के नाम से जानी जाने लगी। इस लिप में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर पर भी लिखी जा सकती है। इसका मेन पॉइंट यही पूछ लिया जाता है कि कितने इसमें बिंदु होते हैं, तो 6 होते हैं। बीन पार्टी के बाजे। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसके ऑप्शन ए, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग या कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो इन खोखले दांतों से उसके शरीर में जहर जो है चला जाता है। ऑप्शन डी है, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। कूट में सही उत्तर चुने। 1 है सी, डी और ए, 2 है बी, ए और सी, 3 है ए, बी और डी, 4 है बी, सी और डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, ए, बी और डी।
प्रश्न नंबर 2 है मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। इसके ऑप्शन ए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। ऑप्शन बी है लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। ऑप्शन सी है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार, यहाँ शहद होगा, भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। कूट में सही उत्तर चुने। इसके ऑप्शन है 1 है बी और सी, 2 है ए और डी, 3 है बी सी डी और डी, 4 है ए और बी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 होगा, बी सी और डी। मधुमक्खी पालन का समय सितंबर से अक्टूबर तक का होता है। प्रश्न नंबर 3 है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसे रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। इसके ऑप्शन ए आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन बी है चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन सी है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन डी है आंवला, नींबू, मटर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। प्रश्न नंबर 4 है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। इसके ऑप्शन ए बुखार से, बी मियादी बुखार से, सी मलेरिया से, डी एनीमिया से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एनीमिया से। प्रश्न नंबर 5 है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि। इसके ऑप्शन ए नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। ऑप्शन बी है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन सी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन डी साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 6 रेखा की मां के लिए रोजाना तालाब के पानी में फिटकरी डालती हैं। इसके ऑप्शन ए पानी को रंग रहित करने के लिए। ऑप्शन बी हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। ऑप्शन सी है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए। ऑप्शन डी है पानी में उपस्थित रोगों को खत्म करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। इसके ऑप्शन ए पानी को साफ करने। ऑप्शन बी है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन सी है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। ऑप्शन डी है मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी। इसके ऑप्शन ए मछली के तैरने की योग्य नहीं। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन रहित है। ऑप्शन सी है मछली द्वारा पीने की योग्य नहीं है। ऑप्शन डी है खनिज रहित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन रहित है। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या एकत्र हुए पानी से हो सकती है। इसके ऑप्शन ए मलेरिया, बी पोलियो, सी निमोनिया, डी चेचक। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मलेरिया। प्रश्न नंबर 10 है यह पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। यह अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। इसके ऑप्शन ए चील, बी गिद्ध, सी उल्लू, डी कौवा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, चील। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और आप हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।